बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड डिज़ीज़ पढ़ेंगे। आपके जो हमने स्टार्ट किए थे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, उसमें दो हमने पढ़ लिए थे। आज थर्ड है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था एट्रियोस्क्लेरोसिस। एट्रियोस्क्लेरोसिस में आपके पास क्या हो रहा था, कोई भी आर्टरी जो डिफरेंट फैट्स डिपोजिशंस की वजह से क्या हो रहा था, थिन हो रहा था। उनकी अपने डायमीटर जितना उनका अपना डायमीटर था उससे वो थिन हो रहा था। सही है बेटा। ये उसी तरह है, सिमिलर टू एट्रियोस्क्लेरोसिस। उसी तरह थिनिंग होगी किस चीज़ की, आर्टरीज की, लेकिन ये मोस्टली विद एज होता है। सही है बेटा। उसमें एट्रियोस्क्लेरोसिस में कोई भी एज कंसर्न नहीं था। वो किसी बच्चे को, मतलब 20 एज के बच्चे को भी, 20 एज के बच्चे को भी हो सकता है, 30, 40, 50, वो नहीं आप कंसिडर कर सकती कि एज क्या है। लेकिन अगर आप 50, 60, 70 या ज़्यादा एज पे चली जाएं तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टरीज जो है उनकी एबनॉर्मल थिनिंग होती है। अब आपके पास इसमें क्या होता है, इसमें हार्डनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है। आर्टरीज क्या हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है और स्टिफ हो जाती है। और आर्टरी की जो अपनी इलास्टिसिटी है वो वो लॉस हो जाती है। सही है बेटा। इसके अलावा कॉमन साइट्स कौन कौन से हैं एट्रियोस्क्लेरोसिस के, मतलब ये कि कौन कौन सी आर्टरीज है वो ज़्यादा डैमेज होगी एट्रियोस्क्लेरोसिस से, या इनके कॉमन साइट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो एक आपके पास ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, एब्डोमिनल आयोटा है और लेग है। सही है बेटा। अगर लेग में पेन हो रहा है किसी बंदे को तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर सकता है, वो माइट इंडिकेट, इस कौन सी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस है। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस क्या चीज़ है, जब भी आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा आपके लेग्स को, तो वो क्या होगा, लेग पेन स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको इंडिकेट करेगा पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस। अब वीकनेस भी होगी, डिजीनेस भी हो सकता है। मतलब ये बच्चा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ज़रूर होगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये सिम्टम्स जो है डिजीनेस और वीकनेस बंदे को फील हो। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हम किसे कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हम कहते हैं कि जब भी रुकावट आ जाती है किसी भी चीज़ के, मिसाल के तौर पर एक वेन है उसमें ब्लड, या एक आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। सही है बेटा। अगर उसके बीच में से कोई भी रुकावट आएगी ब्लड में, उसे हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कैरोटिड आर्टरी जो आपके नेक में है वहाँ पे ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ब्लड फ्लो के बीच में से कोई रुकावट आएगी तो वो स्टॉक लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा अगर कोरोनरी आर्टरी जो कि आपके हार्ट की आर्टरी है उसमें अगर कोई रुकावट आएगा तो वो आपको फील होगा, चेस्ट पेन बंदे को फील होता है। सही है बेटा। इसके बाद है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को हम कॉमनली एंजाइना का नाम देते हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा एंजाइना अटैक आया है किसी बंदे पे, लेकिन याद रखे बेटा एंजाइना जो है वो आपके पास हार्ट अटैक नहीं है, वो एक फर्स्ट अलार्म है। अलार्म आप कह सकते हैं कि फर्स्ट अलार्म है किस चीज़ के, कि जी आपको हार्ट का मसला है और आपने उससे पहले क्या करना है, कोई प्रिकॉशंस लेनी है या डॉक्टर के पास जाना है या कुछ भी, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं है। सही है बेटा। एंजाइना याद रखिए, हार्ट अटैक नहीं है, वो फर्स्ट अलार्म है किस चीज़ का, हार्ट अटैक का। अब कोरोनरी आर्टरी जिसमें ब्लड फ्लो कर, मतलब हार्ट की जो आर्टरी है उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिलेगा। सही है बेटा। हार्ट के मसल्स को अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वहाँ पे एक रुकावट आ रहा है बीच में से और ब्लड फ्लो नहीं कर रहा प्रॉपर और ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा हार्ट के मसल्स को, तो वो क्या होगा, उससे क्या होता है कि उससे पेन अराइज होता है आपके चेस्ट के लेफ्ट साइड में। सही है बेटा। आपके चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन होगा, वो रेडिएट हो सकता है, ये शोल्डर जो लेफ्ट शोल्डर है यहाँ भी आपको फील हो सकता है, और इवन आपके होल हैंड जो है, आर्म जो है, पूरे हाथ में आपका दर्द शुरू हो सकता है। मोस्टली ये उन लोगों में कॉमन होता है जो कि फर्स्ट अटैक जो है वो सर्वाइव कर चुके होते हैं। सही है बेटा। जिनको
पहले हार्ट अटैक आया होता है लेकिन वो फर्स्ट अटैक सरवाइव कर चुके होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एंजाइना उनके लिए एक आप कह सकते अलार्म होता है, ताकि उनको पता चल सके कि जी हम फर्स्ट अटैक सरवाइव कर चुके हैं। तो एंजाइना उसके लिए सेकंड अटैक से पहले एक अलार्म होता है। सही है बेटा, क्योंकि मोस्टली हमारे पास थर्ड जो अटैक होता है वो फेटल होता है, उससे बंदा मर जाता है। तो एंजाइना की वजह से बंदे को ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि जी एंजाइना तो आ गया है, ऐसा ना हो कि इसके बाद हार्ट अटैक आए। सही है बेटा, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स।